सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। आज एक नए विषय को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। एक नया शास्त्र जो षड्दर्शनों के अंतर्गत सबसे प्राचीनतम शास्त्र माना जाता है, सांख्य दर्शन का ही प्रवेश ग्रंथ के रूप में इसे समझ सकते हैं, या सांख्य शास्त्र के जो संपूर्ण सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को एक लघुत्तम रूप में ये ग्रंथ को हम मान सकते हैं, जिसे सांख्य कारिका कहा जाता है। यह सांख्य कारिका सांख्य दर्शन से लिया गया है। सांख्य दर्शन चूँकि वह 6 अध्यायों में विभक्त हैं, 6 अध्याय हैं उसमें, और काफ़ी विस्तार से हैं। सैकड़ों सूत्र हैं उसमें, लगभग 600 सूत्र हैं, और उन सूत्रों में विस्तृत वह शास्त्र है, उसको पढ़ना थोड़ा विस्तृत हो जाता है पाठकों के लिए। इसलिए आचार्यों ने एक ग्रंथ बनाया। आचार्य का नाम है ईश्वर कृष्ण। आचार्य ईश्वर कृष्ण ने मात्र 70 कारिकाओं में समस्त सांख्य शास्त्र जो महर्षि कपिल द्वारा वर्णित है, बहुत विस्तार से है, उन समस्त सिद्धांतों को 70 कारिकाओं के माध्यम से केवल उपनिबद्ध कर दिया है, और जिसमें सांख्य के समस्त सिद्धांत आ जाते हैं। इसलिए मात्र ये 70 कारिका पढ़ लेने से भी सांख्य के समस्त सिद्धांत महर्षि कपिल द्वारा जो प्रणीत किए गए हैं सांख्य दर्शन में, उसका बोध हो जाता है। तो इस प्रकार से सांख्य कारिका है, तो सांख्य ही समझिए इसको। और सांख्य दर्शन के स्थान पर सांख्य कारिका बहुत प्रचलित है, क्योंकि जहाँ भी सांख्य दर्शन पढ़ाया जाता है वहाँ पर व्यक्ति कारिका को ही पढ़ करके अपना काम चलाते हैं। तो कारिका यह बहुत प्रसिद्ध कारिका है। सांख्य हालांकि थोड़ा कम प्रसिद्ध है, क्योंकि वो विस्तार से है, उसका पठन पाठन भी उस रूप में नहीं होता, परंतु सांख्य कारिका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। सांख्य चूँकि सबसे प्राचीनतम दर्शन है, समस्त दर्शनों में सांख्य दर्शन सबसे प्राचीनतम, और ज्ञान की दृष्टि से यदि कहा जाए तो एक शास्त्र वचन है, नास्ति सांख्य समम ज्ञानम नास्ति योग समम बलम, कि सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है, योग के समान कोई बल नहीं है। और सांख्य के कर्ता की स्तुति साक्षात भगवती श्रुति अपने मुखारविंद से करती है। ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तम अग्रे, ऐसा करके श्वेताश्वेतर श्रुति जो है महर्षि का गुणगान करती है कि सबसे आदि विद्वान महर्षि कपिल हुए हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम जीव जगत और जगदीश्वर के स्वरूप को स्पष्ट किया। खास करके जो उन्होंने इस सृष्टि को एक विकासवाद के सिद्धांत पर त्रिगुण के अन्योन्य जो सम्मिश्रण है, उस सम्मिश्रण के माध्यम से जगत की उत्पत्ति, एक सृष्टि क्रम निर्धारित किया, जो आज भी एक वैज्ञानिकों के लिए चुनौती है। आज तक उस सांख्य सिद्धांत जो सृष्टि सिद्धांत है, उसका अनुकरण यदि वैदिक वांग्मय में देखा जाए तो समस्त वांग्मय सृष्टि प्रक्रिया का यदि वर्णन करना हो तो उन्हीं का अनुसरण करते हैं। इसलिए सांख्यिक में जो सांख्यिक शब्द का अर्थ ही होता है सम्यक ज्ञानम इति सांख्यम। सम्यक ज्ञान, ज्ञान मतलब ज्ञान, जो सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान वह है जिसे व्यक्ति अपने अविद्या को उच्छेद करके इस जन्म मरण की परंपरा से विलग होकर के परम शांति, परम साम्यता, अपवर्ग की प्राप्ति करता है, मुक्ति की प्राप्ति करता है। वही उसी को ज्ञान कहते हैं, उसी को सांख्य कहते हैं। कई लोग सांख्य को संख्या शब्द से जोड़ते हैं, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि 25 तत्वों का वर्णन महर्षि ने किया है सांख्य शास्त्र में। इसलिए संख्या के आधार पर कहने का जो प्रयत्न किया जाता है, क्योंकि यदि ऐसा संख्या के आधार पर सांख्य शब्द नाम देने लगे तो 16 तत्वों का वर्णन होने से
न्याय को भी सांख्य शब्द से कहना पड़ेगा, षट पदार्थों का वर्णन होने से वैशेषिक को भी सांख्य कहना पड़ेगा। तो वो दृष्टिकोण यहाँ पर ठीक नहीं लगती, इसलिए आचार्यों ने निर्देश किया कि सांख्य शब्द का अर्थ सम्यक ज्ञान यानी कि सम्यक ज्ञान से ही समझना चाहिए, जिस ज्ञान से व्यक्ति अविद्या से परे चले जाता है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते, ये जो श्रुति का उद्घोष है वही यहाँ पर सांख्य शब्द का अर्थ है, यानी कि सांख्य का मतलब तत्वज्ञान। तो तत्वज्ञान की दृष्टि से विचार करें, प्राचीनता की दृष्टि से विचार करें, तो यह सांख्य शास्त्र अपने आप में बहुत प्राचीन और एक अपने बहुत ही गौरव के साथ इस भारतीय वाङ्मय, वैदिक वाङ्मय में खड़ा है, जिसका कोई सानी नहीं है। ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, दार्शनिकता की दृष्टि से देखी जाए, श्रुतियों में समन्वय की दृष्टि से देखा जाए, तो समस्त शास्त्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। सारे शास्त्र इसका अनुकरण करते हैं, इसलिए यदि वैदिक वाङ्मय का अध्ययन करना होता है तो सांख्य का अनुशीलन किए बिना हम वैदिक वाङ्मय को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि सांख्य के जो सिद्धांत हैं, सांख्य के जो शैली है, उस शैली का अनुकरण समस्त शास्त्र करते हैं, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो दर्शन शास्त्र हो। बिना सांख्य के सिद्धांत के समझे कहीं व्यक्ति की गति ही नहीं है। इसलिए नास्ति सांख्य समम ज्ञानम, ये अपने आप में एक महावाक्य है। तो इस प्रकार से सांख्य की प्राचीनता की यदि बात की जाए तो चूँकि इसके कर्ता से इसकी प्राचीनता का बोध होता है। महर्षि कपिल जो भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं और विष्णु के अंशावतार माने जाते हैं, इसलिए इनके पिता महर्षि कर्दम और माता देवहूति हैं, जो बहुत प्रारंभ में, बहुत प्राचीन हैं। लगभग सतयुग इनका काल निर्धारण किया जाता है। ऐसा हूबहू काल का निर्धारण करना असंभव है कि वास्तव में इनका काल क्या है, इसका निर्धारण करना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि जब समय बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ठीक ठीक काल का निर्धारण करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह कह सकते हैं कि ये बहुत ही प्राचीनतम शास्त्र है। तो उसी शास्त्र की परंपरा में, क्योंकि सांख्य शास्त्र सूत्र रूप में उपनिबद्ध है और उन्हीं सूत्रों के आधार पर कई कई सूत्रों की एक एक कारिका बना दी गई, और उन समस्त सूत्रों को, कई कई सूत्रों की एक कारिका बना दी महर्षि ने, और उन कारिकाओं को केवल 70 कारिकाओं के माध्यम से समस्त सांख्य शास्त्र के सिद्धांतों को उपनिबद्ध करना अपने आप में आचार्यों के लिए बहुत ही परिश्रम का काम रहा है। लेकिन आचार्य ईश्वर कृष्ण ने इसको सार्थक किया कि उन विराट स्वरूप वाले सांख्य शास्त्र को केवल 70 कारिकाओं के माध्यम से उपनिबद्ध किया। तो इसलिए इनके बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है सांख्य की। उसमें सांख्य के जो प्रथम आचार्य हुए हैं वो तो खुद स्वयं भगवान कपिल हैं, और उनके बाद महर्षि आसुरी हुए, आसुरी के बाद पंचशिख हुए, क्योंकि तर्पण विधि में भी आसुरी को, पंचशिख को, भगवान कपिल को तर्पण किया जाता है। जो नित्य तर्पण विधि होती है उसमें भी इन आचार्यों का उल्लेख आता है। तो इन्हीं के परंपरा में बहुत समृद्ध आचार्य वार्षगण्य आदि हुए हैं सांख्य के, और उन्हीं आचार्यों के क्रम में परंपरा से यह ज्ञान ईश्वर कृष्ण को प्राप्त हुआ। इनका भी काल लगभग ईसा से 300 से 400 वर्ष पूर्व निर्धारित किया जाता है कि वो उनका काल है, और ये ग्रंथ लगभग उतना ही पुराना है। तो लगभग 2400 साल ये पुराना ग्रंथ है, और इस ग्रंथ का हम स्वाध्याय करेंगे। सबसे प्रथम कारिका पर हम विचार करते हैं। प्रथम कारिका है दुखत्रय अभिघाता जिज्ञासा तदभिघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततो भावात्। प्रथम कारिका है, महर्षि कह रहे हैं कि दुख त्रय अभिघातात तद अभिघात के हेतु जिज्ञासा कर्तव्य, कि 3 प्रकार के दुखों से व्यक्ति संतप्त होता है। ये पूरे प्राणी जो है इस जगत के 3 प्रकार के दुखों से संतप्त है। वो 3 प्रकार के दुख हैं आध्यात्मिक दुख,
आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। और प्रत्येक प्राणी इन्हीं तीनों दुखों से संतप्त है। जितने भी दुख हम अनुभव करते हैं अपने जीवन में, वो समस्त दुख जो है इन्हीं तीन प्रकार के दुखों के अंतर्गत आ जाते हैं। आध्यात्मिक दुख, जिसके दो विभाग हैं, मानसिक और शारीरिक। मानसिक दुख और शारीरिक दुख। शारीरिक और मानसिक के भेद से आध्यात्मिक के दो भेद हैं। आध्यात्मिक का तात्पर्य होता है कि जिसमें हम स्वयं जिम्मेदार हैं, हम स्वयं उसके हेतु हैं, स्वयं कारण हैं, वह आध्यात्मिक दुख है। तो शारीरिक दुख के अंतर्गत हम इन तमाम प्रकार की वात पित्त कफ से जनित जो व्याधियां हैं, जिसे रोग कहते हैं, इससे हम परिचित ही हैं। तो जितने भी रोग हैं शरीरगत, वो सब आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा मानसिक दुख है। मानसिक दुख ये होता है कि प्रिय का बिछोह हो जाए, अप्रिय का संयोग हो जाए, यानी कि जो हमारा प्रिय नहीं है, जो वस्तु या व्यक्ति, उसका तो संयोग हमारे जीवन में हो रहा है, और जो प्रिय है उसका बिछोह हो रहा है, वियोग हो रहा है हमसे। तो इस प्रकार के प्रिय का बिछोह और अप्रिय का मिलन एक प्रकार का मानसिक दुख है। इसलिए इसको भी आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत महर्षि ने गिना है। तो आध्यात्मिक दुख हो गया। उसके पश्चात दूसरा है आधिदैविक। आधिदैविक का तात्पर्य है कि जो देवताओं के द्वारा दिया हुआ दुख है वो आधिदैविक है। वो देवताओं के द्वारा दुख क्या है? जो जिसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गया, भूकंप हो गया, इस प्रकार के जो प्रकृतिगत उपद्रव होते हैं व्यक्ति के जीवन में, जिससे व्यक्ति दुखित होता है, प्राणी कष्ट अनुभव करता है, उन समस्त दुखों को दैविक दुख के अंतर्गत लेते हैं। तो आध्यात्मिक दुख, आधिदैविक दुख, और तीसरा है आधि भौतिक दुख। आधि भौतिक का मतलब कि जो दुख दूसरे प्राणियों के द्वारा, भूतों के द्वारा दिया गया है, प्राणियों के द्वारा, भूत मतलब प्राणी होता है, तो दूसरे प्राणियों के द्वारा, चाहे वो मनुष्य भी हो सकते हैं, सिंह व्याघ्र आदि हिंसक पशु भी हो सकते हैं, वो सांप बिच्छू इत्यादि भी हो सकते हैं, इन सब के माध्यम से जो एक दुख प्राप्त होता है व्यक्ति, उनके काटने से, उनके खा जाने से, या किसी प्रकार से उनके द्वारा क्षति पहुंचाने पर, उसको आधि भौतिक दुख के अंतर्गत लिया गया है। और कहीं ना कहीं प्रत्येक मनुष्य इन दुखों से संतप्त रहता ही है। इन दुखों से संतप्त रहे बिना कोई ये कहे कि मेरे को तो इन तीनों में से कोई दुख नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। या तो व्याधि है, या तो प्रिय का विछोह है, अप्रिय का मिलन है उसके जीवन में, अथवा अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकंप आदि का तो चलता ही रहता है, इसका अनुभव करते ही रहते हैं लोग। और दूसरे प्राणियों की तरह, चाहे मनुष्य ही मनुष्य को मार दिया, अथवा कोई हिंसक पशु या कोई भी पशु है, कोई भी कीट पतंग आदि काट ले, तो वो भी एक दुख ही है। तो उसको आदि भौतिक दुख के अंतर्गत रखा है। तो बात यहाँ पर महर्षि ये कह रहे हैं कि यदि हम इन तीन दुख को अनुभव कर ही रहे हैं, और प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं एक, दो अथवा तीनों का अनुभव करता ही है, ऐसा तो कोई व्यक्ति मिलेगा ही नहीं कि जो कह सके कि हमको एक भी दुख नहीं है, इसमें से एकाध दुख तो रहते ही हैं। तो उन दुख यदि अनुभव हम कर रहे हैं, तो उन दुखों के अनुभव से यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य कि दुख त्रय अभिघाता तद अभिघात के हेतु जिज्ञासा। उसके हटाने के लिए, उन दुखों को हटाने के लिए उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए कि ये दुख कैसे हटे, ये दुख कैसे हटे। कोई भी जागरूक व्यक्ति है जो दुख को अनुभव कर रहा है अपने जीवन में, उसको ये समझना ही चाहिए कि ये जो दुख हैं वो किस हेतु से हट सकता है, किस कारण से हट सकता है, यानी कि इसको हटाने के लिए क्या क्या साधन हो सकते हैं, इस पर विचार अवश्य करना चाहिए, और करना ही पड़ता है। विवेकी व्यक्ति तो करता ही है। ऐसा नहीं है कि दुख हो जाए और वो उस दुख को झेलता रहता है और कोई प्रयत्न नहीं करता कि इसको कैसे हटाया जाए, किस साधन से हटाया जाए। ऐसा व्यक्ति कोई होता ही नहीं, क्योंकि देखा ही जाता है कि व्यक्ति को थोड़ा भी कष्ट होता है तो वह वैद्य के पास जाता है कि इसको दूर करिए। यदि स्वयं को पता है उसको कि ये रोग अमुक अमुक साधनों से हटाए जा सकते हैं, इनके हटाने के ये साधन हैं, तो स्वयं से हटा लेता है। और नहीं हटा पाता, नहीं पता है, तो वैद्य के पास जाता है, उसे परामर्श लेता है, और वैद्य के परामर्श को मान करके उसे यथासंभव हटाने का ही प्रयास करता है।
जब तक हट नहीं जाता तब तक वो वैद्य के पास जाता रहता है, औषधियों का सेवन करता ही रहता है। इसलिए यदि विवेकी पुरुष हैं, थोड़ा सा उनको विवेक है, तो वो ये सोचेगा ही। यदि पशु पक्षी हो तो वही नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि उनको उतना ज्ञान नहीं है कि इनको किससे हटाया जाए, परंतु कुछ स्वाभाविक ज्ञान उनको भी तो होते हैं, वो भी कुछ प्रयत्न अपने अपने हिसाब से करते हैं, करना ही चाहिए। जैसे कुत्ते को जो घाव हो जाता है शरीर पर, तो वो उसको चाट करके ठीक कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि इसको चाटने से जो है ये ठीक हो जाता है। तो कोई भी हमें कष्ट हो, दुख हो, तो उन दुखों को हटाने के लिए, जो उन दुखों के हटाने के कारण हैं कि ये दुख इन कारणों से, यानी कि इन साधनों से हट जाता है, उनकी जिज्ञासा करनी चाहिए। यदि पता नहीं है हमको तो जिज्ञासा करनी चाहिए, पूछना चाहिए, खोज करनी चाहिए कि अमुक बीमारी हमें है, अमुक कष्ट है, ये कैसे हटेगा, इसके हटने के क्या उपाय हो सकते हैं, इसकी जिज्ञासा अवश्य करनी चाहिए। बात सही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो अव्यवहारिक बात तो कह नहीं रहे हैं आचार्य। बात सही है कि तीनों प्रकार से दुख यदि हो रहा है, दुख को अनुभव हम अपने जीवन में कर रहे हैं, तो दुख कैसे हटे, किन साधनों से हटे, उनकी जिज्ञासा तो करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जिज्ञासा करनी चाहिए, तो ये जिज्ञासा तो स्वाभाविक रूप से गली गली में, गांव गांव में, घर घर में प्रचलित है। इसके लिए आप शास्त्र क्यों बना रहे हैं? इसके लिए आप शास्त्र क्यों बना रहे हैं? जैसे हमें कोई व्याधि हो गई तो बहुत सारी औषधियां हैं, हम वैद्य के पास जाएंगे, उन औषधियों को लेकर के हम रोग को निवृत्त कर लेंगे। या हमें मानसिक रोग है, प्रिय का विछोह है, अप्रिय का मिलन है, तो अप्रिय से हम दूर रहेंगे, प्रिय को प्राप्त करने की कामना करेंगे, प्रयत्नशील रहेंगे, तो हम प्रिय को प्राप्त कर लेंगे और अप्रिय से दूर हो पाएंगे। क्योंकि जो हमारे लिए अप्रिय है, जिससे हमें दुख हो रहा है, जिसको देखने से, जिसके मिलने से हमें दुख हो रहा है, जिसके छूने से, जिसको सूंघने से, तो हम उससे दूर रहेंगे। और जिसको सूंघने से, छूने से, देखने से हमको अच्छा लगता है, उसके लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे। ऐसा करके हम जो है आध्यात्मिक दुखों से बच सकते हैं। उसके उपाय हैं, व्याधि हो तो औषधि के द्वारा, और आध्यात्मिक के अंतर्गत जो मानसिक हैं, प्रिय का विछोह और अप्रिय का जो मिलन है, उसके लिए हम उन प्रकार के उपाय करके हम आध्यात्मिक जो दुख है उससे हम दूर हो सकते हैं। और इसी प्रकार से आधि भौतिक दुखों से भी हम बच सकते हैं। हम अपने को ऐसे जगह पर रहें जहाँ पर कोई हिंसक प्राणी ना हो, ऐसे भवन का निर्माण करें जिस हिंसक प्राणी उसको तोड़ ना पाए, हमको कोई कष्ट ना पहुँचा पाए। इस प्रकार से हम अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम इन दुखों को दूर करने के लिए दृष्ट उपाय, जैसे लौकिक उपाय, मतलब कि जो इस लोक में जो जो उपाय प्रसिद्ध है, जो सब जानते हैं, उन उपायों का अपने जीवन में अनुष्ठान करके हम दुखों को हटा सकते हैं। यदि दुखों को हटा सकते हैं तो ये दुखों की हटाने की जो प्रक्रिया है तो प्रसिद्ध ही है, फिर आप इसमें बता क्यों रहे हो? ऐसी कौन सी अपूर्व बात है जो आप इसमें बताना चाह रहे हैं? क्योंकि जब तक से कोई नई बात ना हो तब तक शास्त्र का कोई मतलब नहीं है। शास्त्र अनर्थक हो जाते हैं यदि बताई हुई बातें ही इसमें कही जा रही है, जो प्रचलित है, सब जानते हैं, और वही बात शास्त्र में कही जा रही है एक नए शास्त्र को लेकर। क्योंकि आयुर्वेद आदि शास्त्र का यदि बात कहें तो अलग हो गया, उस शास्त्र के माध्यम से यदि समझाया जाए तो हम मान लेंगे, लेकिन उस शास्त्र से अतिरिक्त एक सांख्य कारिका या सांख्य दर्शन के माध्यम से जब ये बात कही जाती तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि ये तो पहले से प्रसिद्ध है अन्य शास्त्रों के माध्यम से। दृष्ट उपाय, दृष्टे सापार्था चेत, यानी कि दृष्ट उपायों से कोई इसको दूर करने की चेष्टा करे, तो ऐसा आचार्य कहना चाह रहे हैं कि दुख अनुभव सब कर रहे हैं और उसके हेतु की, उसके हटाने के जो साधन है उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए, ऐसा आचार्य ने कहा। तो इस पे बात आती है कि इसके हेतु या इसके साधन जिससे दुख दूर हो सकते हैं वो तो प्रसिद्ध हैं, लोक में प्रसिद्ध हैं, वो देखे ही जाते हैं, दृष्टे। तो दृष्टे सापार्थाचेत, आचार्य कह रहे हैं कि यदि कोई ये कहे कि हम दृष्ट उपायों से, यानी कि औषधि आदि के माध्यम से हम इन दुखों को दूर कर सकते हैं, इसलिए जब दुखों का दूर औषधि आदि के माध्यम से हो ही जाता है तो ये अलग से सांख्य रूपी जो तत्व ज्ञान की आप बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि सांख्य नाम से ही प्रसिद्ध है कि तत्व ज्ञान की आप बातें करेंगे, एक नया तामझाम आप खड़ा कर रहे हैं,
ये आपको खड़ा करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब काम उसी से हो जा रहा है तो फिर एक अलग प्रकार के शास्त्र और अलग प्रकार के कष्टदायक जो साधना है उसका वर्णन करना तो सब व्यर्थ है। यदि ऐसा कोई कहे तो दृष्टे सापार्थ चेत, चेत मतलब यदि कोई कहे तो, कि दृष्ट उपाय से हम इनको हटा लेंगे, यदि कोई कहे, तब महर्षि कह रहे हैं कि देखिए इसमें दो दोष है। दृष्ट उपायों से भी दुख हटते हैं, लेकिन दो दोष हैं इसमें दृष्ट उपायों से दुख हटाने में। क्या है? तो कह रहे कि न एकांतता और अत्यंततो भावात्। एकांततः, एकांततः का मतलब कि निश्चित रूप से ये कोई नहीं कह सकता कि मैं अमुक मैं अमुक औषधि दे रहा हूं आपको और इन औषधि से आपका रोग निश्चित ही ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई कह नहीं सकता। इसलिए इसमें निश्चित नहीं है। कोई भी आप अनुष्ठान करें, कोई भी दुख को हटाने का जो भी हम औषधि आदि का सेवन करते हैं, वो पक्का गारंटी के साथ यदि कोई कहे कि भाई हम हटा ही देंगे, ये इसमें जो है कहीं कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि नहीं भी हटता है, कई बार हट भी जाता है। तो इसमें निश्चितता नहीं, 100% नहीं है। 100% का मतलब कि एकदम हट ही जाएगा। अच्छा मान लो कि हट भी जाए, जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जो एक दावे के साथ कहते हैं, एक उनका आत्मविश्वास है, उनका अनुभव है, तो वो दुख दूर हो ही जाता है यदि कहें तो। कोई भी कहे ऐसा तो कह रहे हैं कि अत्यंततो भावात्। अत्यंततो भावात् का मतलब ये होता है कि सदा सर्वदा के लिए वह एक बार हटा तो फिर अब जीवन में लौट कर को नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। यदि निश्चय के साथ कोई कह दे, हालांकि 100% नहीं होता, इसलिए उसमें 99 कह सकता है, लेकिन 100 कहने में थोड़ा समस्या होती है कि 100 नहीं हो पाता। लेकिन हो भी जाए तो भी कह रहे हैं कि अब एक बार निवृत्त हो गया, एक बार कोई औषधि दे दिया, एक बार कोई उपाय बता दिया कि इन उपायों से आप इन दुखों को हटा लो, तो वह दुख अब सदा सर्वदा के लिए हट जाए, कभी आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए दृष्टे सपार्था चेत् नैकांतात्यंततो भावात्, कि दृष्ट उपायों से दो समस्याएं हैं कि निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि हट ही जाएंगे। अमुक हम साधन कर रहे हैं अमुक दुख को हटाने के लिए, वो हट ही जाएंगे, ऐसा दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। और यदि कहा भी जाए तो भी ये नहीं कहा जा सकता कि एक बार हट गया तो अब कभी भी नहीं आएगा, सदा सर्वदा के लिए दुख हट जाए, अब इस जीवन में कभी आएगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरी बात है कि यदि ऐसा भी कोई कह दे कि नहीं चलिए जी मैं दे दिया, अब ये जो है आपके जीवन में अब रोग कभी आएगा ही नहीं, लेकिन जो जरा है यानी कि बुढ़ापा है, जो मृत्यु है, इसको कौन रोक सकता है? बुढ़ापा जो जरा है वो अपने आप में दुख है, क्योंकि रोग न है तो भी जरा अपने आप में दुख है, क्योंकि इंद्रिय शैथिल्य आदि के कारण से भोग की सामग्री सामने रखी हुई है, लेकिन फिर भी भोग नहीं सकते, ये अपने आप में बहुत बड़ा दुख है। और मृत्यु तो सबसे बड़ा दुख है। व्यक्ति अभाव में जीना चाहता है, व्यक्ति तमाम प्रकार के अभाव में जी लेगा, परंतु मरना नहीं चाहता। कितना भी कोई व्यक्ति दरिद्र हो, कितना भी कोई व्यक्ति गरीब हो, परंतु वो मरना नहीं चाहता, क्योंकि मरना बहुत बड़ा दुख है। दुख लगता है, कष्ट लगता है व्यक्ति को, मृत्यु से भय लगता है, इसी कारण से, क्योंकि डर लगता है, दुख लगता है इसमें। तो इनको कैसे हटाया जा सकता है? ये हटाने संभव नहीं है। जरा, मृत्यु, ये सब हटाना संभव नहीं है। इसलिए दृष्ट यानी कि लौकिक उपायों से हम दुखों को निश्चित रूप से हटा पाएं, और ऐसा हटाएं कि सदा सर्वदा के लिए हट जाए और सारे दुख हट जाएं, कोई भी दुख ना रहे अब हमारे जीवन में, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए लौकिक उपायों से
औषधि आदि के सेवन के माध्यम से, किसी प्रकार के लौकिक उपाय अर्थ आदि के माध्यम से, प्रिय वस्तु का संग्रह, स्त्री आदि, कंचन कामनी आदि के माध्यम से कोई दुख को दूर करना चाहे तो भगवान महर्षि कपिल के माध्यम से आचार्य कह रहे हैं कि वो संभव नहीं है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।